आज बुनियादी तौर पर हम जिस चीज को देखने जा रहे हैं वो ये है कि एक रूटीन कैसे बनाई जाए जो आपको अपने वक्त का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में मदद दे सके बगैर ज्यादा मेहनत की। प्रोडक्टिव होना जरूरी नहीं कि हम हर वक्त काम ही करते रहें, बल्कि होना ये चाहिए कि जब भी आप काम कर रहे हों तो सही ज़हनी हालत में हों ताकि आप ज़्यादा मुअस्सर और तेज़ी से काम कर सकें और यकीनन इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। ताहम ऐसा करने के लिए पहले आपको अपना काम शुरू करने के काबिल होना चाहिए, और अगर आप ज़्यादा लीज़ी हैं तो ये ख़ास तौर पर मुश्किल हो सकता है। जो भी शख्स किसी किस्म का मुश्किल काम करता है इसे मुज़ाहमत के बारे में मालूम होता है। ये वो एहसास है जब आप जानते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन आपका इसे करने का दिल नहीं करता क्योंकि ये मुश्किल लगता है या आपका मूड नहीं होता है। आमतौर पर यही सबसे बड़ी रुकावट होती है जिसे आपको दूर करना होता है, लेकिन एक बार जब आप शुरू करते हैं तो जारी रखना बहुत आसान होता है, और मुझे यकीन है कि आपका भी यही तजुर्बा होगा। कितनी बार अपने खुद से कहा कि आप कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन ये इतना बड़ा काम लगता था कि अपने शुरू करने की भी हिम्मत नहीं की, लेकिन जब ये एक नाजुक नुक्ता पर पहुंच गया और अपने शुरू किया तो आपने सोचा कि आपको इसे पहले ही शुरू कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये इतना बुरा नहीं था जितना आपने सोचा था। शुरू करना मुश्किल है, जारी रखना आसान है, लेकिन मैंने इस मुज़ाहमत का एक हल ढूंढ लिया है जो हम सब कभी कभी काम की तरफ महसूस करते हैं। आपको बस अपनी रूटीन के लिए एक रस्मी अमल बनाना है। चलिए थोड़ा तारीख को जानते हैं। आपने पहले शायद एक इस्तिलाह सुनी होगी जिसे पाव्लोवियन कंडीशनिंग कहा जाता है। ये एक रूसी फिजियोलॉजिस्ट इवान पेट्रोविच पावलोव के नाम पर है, जिन्होंने मुताला किया कि मुख्तलिफ मुहर्रिकात कैसे रद्द अमल पैदा करते हैं। इनकी मशहूर तहकीक कुत्तों पर मुश्तमिल थी। जब पावलोव ने कुत्तों को खाना पेश किया तो उन्होंने नोटिस किया कि वो आम से ज्यादा थूक पैदा करने लगे। ये एक गैर इरादी जबलती रद्द अमल था, लेकिन पावलोव ने फिर कुछ मुख्तलिफ करने का फैसला किया। उन्होंने इस सारे अमल में एक इजाफी मुहर्रिक शामिल किया। खाने से पहले वो हमेशा एक घंटी बजाते। ये कई दिनों तक कई बार करने के बाद कुत्तों ने सिर्फ घंटी की आवाज पर थूक पैदा करना शुरू कर दिया। उन्होंने सीखा कि घंटी अब खाने का इशारा है, और वो हर बार जब घंटी बजी, यहाँ तक कि अगर कोई खाना पेश न भी किया गया हो, गैर इरादी तौर पर थूक पैदा करने लगे, क्योंकि वो कंडीशन हो गए थे। और इसी तरह अब खुद को काम शुरू करने के लिए कंडीशन कर सकते। यकीनन हम कुत्तों से अफजल हैं, और हम गैर इरादी तौर पर काम शुरू नहीं करेंगे कि एक घंटी बजे और हम शुरू हो जाए, लेकिन हम अपनी मर्जी के मुख्तलिफ मुहर्रिकात को जोड़कर शुरू करना आसान बना सकते हैं और अपने मिशन के करीब आ सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको एक ठोस मिसाल देता हूँ कि ये कैसे किया जा सकता है। ये दरअसल मेरा अपना छोटा सा रस्मी अमल है जो मैं अपने काम करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, और ये मुझे अपने काम को ज़्यादा आसान बनाने में मदद करता है। मैं सबसे पहले एक कप सब्ज़ चाय तैयार करता हूँ। फिर मैं एक मखसूस मौसीकी का ट्रैक चलाता हूँ जो मैं सिर्फ लिखने से पहले सुनता हूँ। जब मैं चाय पी रहा होता हूँ और मौसीकी सुन रहा होता हूँ तो जो कुछ मैंने पिछले दिन लिखा था उसे पढ़ता हूँ। बस यही रस्मी अमल है, यही कंडीशनिंग है। ये मुश्किल नहीं है, लेकिन हर बार बगैर सोचे समझे मैं लिखना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे कोई गलती मिल जाती है जिसे दुरुस्त करने की ज़रूरत होती है, या मुझे बेहतर जुमले का ख्याल आता है, और उसी तरह मैं इस खास काम में खुद को शामिल करता हूँ। यहाँ मेरे लिए सबसे अहम हिस्सा यह है कि मैं जो पहले लिख चुका हूँ उसे पढ़ता हूँ, क्योंकि यही असल में मुझे लिखने के लिए आमादा करता है। लेकिन और इस किस्म की एसोसिएशंस ज़्यादा ताकतवर होती हैं जितना आप तसव्वुर कर सकते हैं। एक बार मैं चलते वक्त सिर्फ अपनी मौसीकी की प्लेलिस्ट सुन रहा था, ताहम वो बहुत मखसूस गाना जो मैं अपने लिखने के रस्मी अमल के लिए इस्तेमाल करता हूँ चलना शुरू हुआ। अचानक मैं लिखने के बारे में सोच रहा था, नई वीडियो के ख्यालात हासिल कर रहा था। एसोसिएशन इतनी मजबूत हो चुकी थी। मैंने बुनियादी तौर पर अपनी खुद की घंटी बनाई। मैंने इस गाने को अपनी प्लेलिस्ट से हटा दिया है क्योंकि मैं सिर्फ इसे काम के साथ मुंसलिक करना चाहता हूँ, लेकिन ये एक दिलचस्प नजरिया है कि कैसे हमारे दिमाग चीजों को जोड़ते हैं।
और अगर सही तौर पर किया जाए तो उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और मैं आपको एक इसी तरह का रस्मी अमल बनाने की दावत देता हूँ। इसमें कुछ भी शामिल हो सकता है। मसलन अपने लैपटॉप को किसी मखसूस जगह पर रखें जो आप सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे लिए मौसीकी सुनना और चाय पीना वो खास काम है जो मुझे लिखने पर आमादा करते हैं। सारा नुक्ता यह है कि आप मुहर्रिक और अपने अमाल के दरमियान एक कनेक्शन बनाएं, लेकिन यकीनी बनाएं कि मुहर्रिक कोई ऐसी चीज़ ना हो जो करना मुश्किल हो, और ये सिर्फ इस चीज़ के साथ मुंसलिक हो जिसके साथ आप उसे मुंसलिक करना चाहते। यानी पूरा रस्मी अमल एक तरीका होना चाहिए जो आपको ज़्यादा मुतालिबा करने वाले काम में शामिल करे और उसे मुश्किल नहीं होना चाहिए। अब जब आपने अपने रस्मी अमल को तरतीब दे दिया है तो आपको इसे हर बार इस्तेमाल करना चाहिए जब आपको काम के मोड में आना हो। लेकिन अगर आप सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो एक और चीज़ है जिसे आप उसके साथ जोड़ सकते हैं ताकि ज़्यादा ठोस नताइज हासिल हो। जो आप करना चाहते हैं वो ये है कि जब आप आमतौर पर अपना बेहतरीन काम करते हैं इसकी निशानदेही करें। इसके लिए थोड़ा सा तजर्बा और खुद आगाही की ज़रूरत है। हो सकता है दिन के कुछ मखसूस औकात हों जब आप ज़्यादा काम कर सकें। इन औकात में आपका मोड बेहतर होता है, आपके काम का मयार बेहतर होता है और आप वाकई इसका लुत्फ़ उठाते हैं। आप इन दिनों के टॉप के औकात की निशानदेही करनी चाहिए। यकीनन ये इस पर मुनहसिर है कि आप किस किस्म का काम करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर जब को बोरिंग काम कर रहे हों, सुबह के वक्त आपके लिए बेहतर हो सकता है, और जब तख्लीकी काम कर रहे हों, दोपहर या शाम के औकात बेहतर हो सकते हैं, या उसके बरक्स। इसका खुद पता लगाने के लिए मैं तजवीज़ करता हूं कि एक तजुर्बात की सीरीज़ चलाएं। एक हफ्ते के लिए अपने सबसे अहम और मुश्किल काम को सिर्फ सुबह के वक्त करने की कोशिश करें, फिर अगले हफ्ते इसे दोपहर में तब्दील करें, और आखिरी हफ्ते के लिए इसे शाम में आजमाएं। आप कितनी देर तक काम करते हैं ये आप पर मुनहसिर है। नुक्ता यह है कि कुछ डेटा हासिल करें ताकि आप जान सकें जब आप सबसे ज़्यादा मौजूद वक्त में हों। कुछ सवालात जो आपसे पूछने और ट्रैक करने के लिए है। किस वक्त आप सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक और पुरजोश होते हैं? किस वक्त आप ज़्यादा काम कर सकते हैं और कब काम कम मुश्किल लगता है? क्या ये दिन के किसी मखसूस वक्त में होता है? क्या ये किसी खास सरगर्मी से पहले आबाद में होता है? और उसके बरक्स, कब आप सबसे ज़्यादा सुस्ती, थकावट, बेहौसलगी महसूस करते हैं, या जब आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे? उभरते हुए पैटर्न देखें, किसी कॉपी में नोट करें या इसे अपने फ़ोन पर ट्रैक करें। और एक बार जब आप अपने मिसाली वक्त की निशानदेही कर लेते हैं तो उसे महफूज करें। आने वाले वक्त में ये आपके दिन का सबसे कीमती हिस्सा बनने वाला है और आप नहीं चाहते कि सस्ती लज़्ज़तें इसके रास्ते में आएं। बदकिस्मती से वो वक्त जब काम आसान महसूस होता है वही वक्त होता है जब फौरी खुशी ज़्यादा मज़ेदार लगती है। इसीलिए आप इस वक्त को हर कीमत पर महफूज करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त दूसरे फितनों का शिकार होना बहुत आसान होता है। आगे बढ़ते हुए सिर्फ एक चीज़ ज़हन में रखें। नोट करें कि वक्त के साथ जैसे आपकी ज़िंदगी के हालात बदलते हैं, आपकी रूटीन भी बदल जाएगी और इसे दोबारा तरतीब देने की ज़रूरत होगी। 10 साल पहले जब मेरे एक करीबी दोस्त को, जो एक आम 9 बजे से 5 बजे का काम कर रहा था, इसे मालूम हुआ कि दूसरे काम करने के लिए सुबह का वक्त इसके लिए बेहतरीन था। बसूरत दीगर वो अपने आम काम से बहुत थका हुआ और थकावट महसूस करता था कि घर वापस आने के बाद कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर सकता था। लेकिन बाद में जब इसने वो काम छोड़ दिया ताकि अपना नया कारोबार शुरू करे, तो उसे ज़्यादा आज़ादी थी कि वो कब काम करे, और इसे पता चला कि वो दोपहर के वक्त अपना बेहतरीन काम करता है, ख़ास तौर पर जागने के 6 घंटे बाद। तो अब वो इस बात को यकीनी बनाता है कि वो वक्त महफूज रहे और वो अपने दिन की मंसूबाबंदी उसके मुताबिक करता है। जैसे ही इसके हालात बदले, इसकी मिसाली रूटीन भी बदल गई, और वक्त के साथ मुझे यकीन है कि ये और भी बदलेगी। एक रूटीन को बेहतर बनाना कभी ना खत्म होने वाला अमल है, और हता कि मैंने भी अभी तक अपनी पूरी तरह से नहीं जांची, क्योंकि नए अनासिर मुसलसल शामिल हो रहे हैं। लेकिन यह मुसलसल बेहतर हो रहा है, जो सबसे अहम बात है।
अब अगर आप इन दोनों चीज़ों को करने के काबिल हो जाएं, यानी अपने काम के लिए रस्मी अमल को तरतीब दें और अपने उरूज के औकात को जानें, तो आप अपनी पैदावारी सलाहियत को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आप कम वक्त, कम मेहनत और कम तवानाई के साथ ज़्यादा काम करेंगे। लेकिन मैं एक आखिरी चीज़ का जिक्र करना चाहता हूँ जो आपके सफ़र में मददगार साबित हो सकती है, और वो है अमल पर तवज्जो देना, न कि हतमी नतीजे पर। जी हाँ, मखसूस अहदाफ का होना बहुत अच्छा है, लेकिन अमल पर तवज्जो देना वो निज़ाम है जो आपको वहाँ ले जाता है। आपने शायद नोट किया हो कि मेरे लिए लिखने का रस्मी अमल कितना आसान हो गया है। चाय पियो, मौसीकी सुनो, जो आपने लिखा है इसे पढ़ो। क्या ये किसी तरह से मुश्किल लगता है? नहीं, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर मेरा मकसद हर बार एक नई वीडियो स्क्रिप्ट लिखना होता तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता और मेरे शुरू करने का चांस कम होता। इसकी बजाय मैं अमल पर तवज्जो देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब तक मैं लिखना शुरू कर सकूं, मैं आखिरकार हतमी मकसद तक पहुँच ही जाऊँगा, जो कि एक मुकम्मल वीडियो स्क्रिप्ट लिखना। ये सिर्फ एक मामूली ज़हनी तब्दीली है, लेकिन यह वाकई फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि ये काम के साइज़ को तोड़ती है और उसे कम करती है और आपको फौरी इक़दामात पर तवज्जो देने की तरफ राग़िब करती है, बजाय इसके कि आप मुसलसल याद रखें कि आपने अपने बड़े मकसद को अभी तक हासिल नहीं किया। दूसरे अल्फाज में, आपका मकसद हर रोज़ बस हाजिर होना चाहिए। ये कोई ख़ास मकसद हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ कुछ करने के बारे में। अमल आपको वहाँ ले जाएगा, चाहे आपके पास वो बड़ा हतमी मकसद हो या ना हो। आपको सिर्फ इस पर भरोसा करना है। इसी तरह आप पैदावारी सलाहियत की आदत बनाते हैं और कदम बा कदम, दिन बा दिन, आप अपने आप को कल से बेहतर बनाते हैं। आपके वक्त का शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बरहे क्रम कमेंट बॉक्स में अपनी तजावीज़ शेयर करें।